तो हम लोग कर रहे थे टुवर्ड बेटर इंग्लिश, मतलब बेहतर इंग्लिश की तरफ। राना कैन यू हियर मी? नेटवर्क हेलो। इशू था मैम, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। हाँ समझ रहे हैं, लॉगिन प्रॉब्लम है। तो हर हाँ, तरह के प्रॉब्लम के लिए तो डिस्कस कर लीजिए सिंटू सर से व्हाट्सएप पे। हो गया, उसके बाद फिर बनाए थे न्यू हाँ आई। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो नो इश्यूज अबाउट दैट। और हम लोग वो मॉड्यूल ले रहे थे टुवर्ड्स बेटर इंग्लिश, मतलब किस तरह से आप योर इंग्लिश इज गुड उसको बेटर बना सकते हैं, जो बेटर है उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो वोकैबुलरी अपडेट भी रहता है, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स में जो पॉइंट्स हैं, 10-11 पॉइंट्स हैं जिसमें आपको बात करना होता है। डे 1, डे 2, डे 3, हम लोग डे 1 पर ही हैं वैसे, रिकैप कर रहे हैं डे 1 का ही। तो 9 पर थे हम लोग, पॉइंट नंबर 9, शेयरिंग द स्क्रीन। टुवर्ड्स बेटर इंग्लिश, ये मॉड्यूल 71 डेज का है, ये आपको करना है। तो 9 पे थे हम लोग। हाँ 9 पे थे हम लोग। तो ये तो तुम राना कर चुके हो इसको। क्विज ऑफ द डे, क्विज ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे, सेंटेंस ऑफ द डे। 9th पे है क्विज ऑफ द डे। सो लवली, ये क्विज ऑफ द डे है एन एग प्लांट। क्या है ऑप्शंस? ए बी सी डी। ब्रिंजल। ठीक है, तुम क्लास कर चुके थे, तुमको पता है, लवली को पूछ रहे थे हम। अच्छा सॉरी मैम। एनीवेज, तो एग प्लांट क्या होता है, एमसीक्यूज में किसी भी तरह का सवाल आ जाता है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एन एग प्लांट इज नॉट अ ग्रीन वेजिटेबल, इज नॉट अ सिली पर्सन, इज नॉट एग्स इन अ बास्केट। लेकिन ब्रिंजल जो बैंगन होता है उसको हम लोग उसको अमेरिकन एग प्लांट कहते हैं। अभी तो एग प्लांट इंडिया में भी लोग बोलने लगे हैं। व्हाट इज एग प्लांट? इट इज ब्रिंजल। ट्रांसलेशंस ऑफ द डे में कुछ ट्रांसलेशंस होते हैं, जैसे लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एक गेम भी होता है। तो ट्रांसलेशन आप बताइए। वो घर पहुंच गया होगा, व्हाट विल बी द इंग्लिश, लवली? He will have reached यस, at home. ही विल हैव रीच्ड होम। ही विल हैव रीच्ड होम, यहाँ तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो वैसे लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बहुत अच्छा एक गेम है जो आप लोग खेलते हैं, एक्टिविटी है। एक हिंदी का सेंटेंस होता है, फिर उसको ग्रुप में उसको ट्रांसलेट करते हैं। दैट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एक बहुत अच्छा एक गेम है जो कि आप करेंगे, बट नॉट अभी, नॉट नाउ। एक कभी एक्टिविटी कराएंगे आप लोगों को। सो वो घर पहुंच गया होगा, ही विल हैव रीच्ड होम। एंड क्लास कब शुरू होगी? व्हेन विल द क्लास स्टार्ट? क्लास कब खत्म होगी? व्हेन विल द क्लास गिव ओवर? क्लास कब खत्म होगी? व्हेन विल द क्लास स्टार्ट? खत्म कब होगी? व्हेन विल द क्लास गिव ओवर? सॉरी, when will the meeting give over? When will the class give over एक idiom है जिसका मतलब होता है कब कोई चीज खत्म होगा। The class gave over at 2 o'clock. You can change give into any form. It means class 2 बजे खत्म हुआ. So when will the class give over? The class will give over at 1. Number 11. Phrasal verbs. Break up. Break can be broken up, can be broke up.
it means separation. He broke up from negative company. He broke up with his friends because he felt it was a waste of time. So break up, broke up, broken up, separation. And then picture यहाँ तक तुम किए थे राना, पिक्चर ऑफ द डे. अब लवली इस पिक्चर को देख करके आपको एक कैप्शन देना होता है एंड इसको डिस्क्राइब. वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द प्रीवियस क्लास. आप इसको देख के थीमेटिक अप्रिसिएशन हो इसको कहते हैं. किसी भी पिक्चर को देख करके उसको पहले सबसे पहले उसको गिव इट अ हेडिंग, एक टाइटल. जैसे इस पिक्चर का टाइटल दिया हुआ है रेनबो. अब इस पिक्चर में जब हम देखे इसको फर्स्ट टाइम तो सबसे पहले जो हमको स्ट्राइक किया वो था रेनबो. किसी को माउंटेन्स, सुरभि शायद बोल रही थी कि माउंटेन्स है, और राना क्या तुम बोल रहे थे इस पिक्चर के बारे में? हाँ तुम ही कह रहे थे माउंटेन्स है. और नहीं मैम, हम बोले थे कि सबके बीच से एक नदी बरा. हाँ, तो हर किसी को अलग अलग चीज नजर आती है. तो कि हमको लगा ये दिस इज द लार्जर पिक्चर, हमको लगा ये रेनबो है. और देखिए आप क्या देखते हैं ना, इट इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन. आपका एटीट्यूड क्या है किसी चीज के लिए. जैसे एक ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर रहता है, तो बहुत लोग कहते हैं आधा तो खाली है और बहुत लोग कहते हैं आधा भरा हुआ है. तो इट इज ऑल अबाउट आपका परसेप्शन क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है. So, lovely. What do you see in this picture? Mountain, sky. The sky. Now, lovely. आपने सबसे पहले इसको give it a caption. एक इसको heading दे दीजिए, caption दे दीजिए. The sky भी तो हो ही सकता है ना. हाँ. The sky. तो आपने अब देखिए कितना डिफरेंस है ओपिनियन. राना बता रहा है नदी. अब नदी पता नहीं कहाँ इसको नजर आ रहा है. आई डोंट नो वेयर ही इज सीइंग द रिवर भैया, लेकिन उसको नजर आया है. तो ठीक है, परसेप्शन उसका है नदी. मतलब वो अगर नदी का है. राना, यू लिसनिंग? राना तुम सुन रहे हो? यस मैम. तो तुमने नदी कहा है, नदी का काम क्या है पहले बताओ. बहना. नदी का कैरेक्टर कहाँ है? बहना. तो तुम अपने पर्सनालिटी को एक वर्ड में डिफाइन कर दिए. यू डिफाइंड योर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर इन वन वर्ड, बहना. मतलब तुमको एक जगह लगता है कि घूमते रहे. तुम्हारे पर्सनालिटी में है, तुम्हारे कैरेक्टर में है. अब तुम नहीं भी कहोगे तो आई विल नॉट बिलीव दिस, बिकॉज आपको दिखा नदी. इट मीन्स यू आर नेवर सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ. अपने आप सब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. आपको लगता है ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं. एक तरह से अच्छी बात है कि निरंतर बहना और एवरी डे लर्निंग समथिंग न्यू. सो आप एक वर्ड में यू हैव डिफाइंड योर कैरेक्टर. टिक के नहीं बैठते हैं आप. आपको हर जगह यू आर अवेयर, और आप चाहते हैं कि हर जगह से रिसोर्सेज, एवरी रिसोर्स से आपको फायदा मिलना चाहिए. तो है कि नहीं? आप इज इट ट्रू कि तुम एक्सप्लोर ज्यादा करते हो, बहते रहते हो अपने ख्यालों में भी. ये करना है, वो करना है, ये कर लिया तो फिर वो कर लेते हैं. राना, आई एम टॉकिंग टू यू. यस मैम. तो आपने कहा नदी, तो वो आपका कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है. ठीक है. जैसे आई हैव सेड रेनबो, तो ये मेरा क्या डिफाइन करता है? रेनबो मीन्स कलर्स. कलर्स मीन्स वाइब्रेंसी. 7 colors. हाँ, 7 colors. It means
लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। जितने भी कलर्स लाइफ के ने दिए आपको, उन सब कलर्स को जियो आप। और परसीविंग नेचर, मेरे साथ ये सही है। कलर्स अट्रैक्ट मी, colors have always attracted me. The different colors of the rainbow, it means the different gifts of the Almighty. And we are there to explore everything. So, appreciating nature or appreciating the rainbow means you have the time to appreciate the good things of life, like God's grandeur, the beautiful gifts that God has given me. Thankful, gratitude, ये सब आ जाता है. अब now Lovely has said skies. Sky का मतलब है आपका, you are focused very far. आपका लक्ष्य कहीं बहुत दूर है लेकिन अचीवेबल है. The sky, because you are seeing the sky. आपको पता है इस जगह हमको ये करने से सक्सेस मिलेगा हमको. You can see the sky, it means you can see the success coming in your way. तो तुमने नहीं देखा कि माउंटेन्स है, तुमने ये भी नहीं देखा कि रेनबो है, तो आसपास की चीजों पर तुम्हारी नजर, आसपास की चीजों पर भी नजर है. बिकॉज व्हेन यू सी द स्काई you see the grass also. So you in your life you focus in the larger picture, or whatever work that you do आप डिटेल में कर लेते हैं. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, you're standing on the ground but your eyes always is on the bigger goal, and that goal you are confident of achieving. That is why you said sky. आप समझ रहे हो? इस तरह का इंटरव्यूज में लोग पूछते हैं आपको थीमेटिक अप्रिसिएशन, जस्ट टू टेक आउट द कैरेक्टर, जिसमें बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. लाइक अपने बारे में बात करेंगे तो आई सॉ द रेनबो. ओके, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट कलर्स, आई मस्ट ऑल्सो सी द ब्लैक एंड वाइट पिक्चर. ये नेगेटिविटीज को हम लोग बहुत जल्दी कहीं अलमारी में बंद कर देते हैं. वो नहीं होना चाहिए. जैसे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है उससे एस्केप कर लेना, राइट. तो हर कैप्शन में इट टेल्स अबाउट योर पर्सनालिटी, प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स. धीरे धीरे आप करते करते आप अभी मास्टर हो जाएंगे कि किसी की साइकोलॉजी और किसी के बारे में जान सकते हैं. एक पिक्चर दिखा के आप उनसे पूछ सकते हैं, पता ये क्या नजर आ रहा है. तो ये तो प्रैक्टिस के साथ डेवलप हो जाता है. और सिर्फ हम लोग पढ़ाते हैं तो ये चीज़ करते करते ये हो गया है कि दूसरों के कैरेक्टर्स को भी समझ लेते हैं कि कौन क्या, और हमको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अब सही है कि गलत है. बिकॉज आई नो आपने जो वर्ड्स कहा है, तो और ये भी ज़रूरी है कि द मोमेंट यू सी द पिक्चर, ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट सोचेंगे क्या बोले. कोई ऐसे राइटिंग थोड़ी हो रहा है कि आप देखेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे. नहीं, इंस्टेंटली जो वर्ड आता है बस दैट्स इट. तो ये था डे 1 का एक्सरसाइज. अब हम चलते हैं डे 2 पे. सो डे 2 का इंस्पिरेशनल कीज है साइलेंस इज गोल्डन, गुड वर्ड्स आर डायमंड्स. ये कोट हमेशा हम यूज करते हैं. साइलेंस गोल्डन जरूर है, कुछ नहीं बोलना बहुत अच्छी बात है. गोल्डन मतलब कि द बेस्ट. गोल्ड का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, द वैल्यू ऑफ गोल्ड. बट गुड वर्ड्स आर डायमंड्स. गोल्ड से भी अच्छी कोई चीज़ है, कोई बेटर है, वो है डायमंड्स. तो गुड वर्ड्स आर बेटर देन बीइंग क्वाइट. से समथिंग गुड इंस्टेड ऑफ कीपिंग क्वाइट.
यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है. Say something about silence is golden and good words are diamonds. Now, Lovely, you tell me, how is silence important? And why is good words important? More important. बताइए Lovely. जहाँ दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं तो वहाँ साइलेंट. आवाज आ रही है मैम? हाँ, मैम जहाँ दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं तो वहाँ साइलेंट रहना. वेरी गुड. जहाँ दो आर्ग्यू कर रहे हैं तो वहाँ सबसे अच्छी बात है कि आप चुप हो जाइएगा. यस मैम. ठीक है. और उससे भी अच्छी बात है कि कोई अच्छी सी बात करके उसको आर्गुमेंट को कन्वर्ट खत्म. है ना. गुड थॉट्स जो आता है, डिफरेंट पीपल का डिफरेंट थॉट्स आता है. Rana, are you there? Yes, ma'am. Now you explain. Lovely has said a very beautiful thing. जहाँ दो two persons are arguing, it is best to keep quiet. So Rana, you tell me, silence is golden and good words are diamonds. Now tell me, how is silence golden and why are words important? बताइए. हिंदी में बोल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. मैम अगर कोई दो लोग आर्ग्यू कर रहा है, नहीं, वो तो लवली का थॉट है, वो उसको छोड़ दीजिए. क्या मतलब क्वेश्चन? अपनी बात आप बोलिए. क्वेश्चन मैम. साइलेंस कहाँ पर इम्पोर्टेंट है और वहीं पर वर्ड्स क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट? साइलेंस मैम जहाँ पे मेरा बात ना माना जा रहा वहाँ पे साइलेंस बेहतर है. ठीक है. तो वहीं पर फिर वर्ड्स कैसे डायमंड हो जाता है, बेहतर कैसे हो जाता है वर्ड्स? कि आप ही उनकी बात मान लेते हैं. अब बात नहीं मान रहा मैम तो अगर वो काम जरूरी है और फिर मतलब करना ही पड़ेगा और वो मेरा बात नहीं मान रहा है तो फिर हमको तो उसका बात मानना ही पड़ेगा. ठीक है. अगर कुछ फायदा में रहना या फिर कुछ करना है. तो फिर आप ऐसी कुछ बात बोल के ऐसी बात करेंगे जो कि पर्सुएसिव कम्युनिकेशन हो जाएगा. यस मैम. पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ कीपिंग क्वाइट, पर्सुएसिव कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इस तरह से बात करना ताकि सुनने वाला भी आपके फेवर में डिसीजन ले ले. यस मैम. So this is persuasive communication. Second point पे news of the day. Rana, you give me any news. अपना news, neighborhood news, newspaper news, कुछ भी. वही news दीजिए, breaking news एक मिनट के लिए. Any news. मैम लाइट नहीं था 2 दिन से, अभी जस्ट आया कुछ देर पहले, फिर कट गया. न्यूज दे रहे हो तुम हमको? आप ही ना बोलेगी कोई भी न्यूज दो. कोई भी इंस्टेंट तो उसको इंग्लिश में बोलिएगा ना. आप एक एंकर की तरह बात कीजिए. So today's news roundup is आप बोलिए, इंग्लिश में बोलिए उसको. आज तूफान की वजह से 2 दिन से पावर कट था. बिकॉज ऑफ यासा साइक्लोन. चलो ठीक से बोलो. द न्यूज राउंड अब जैसे टीवी में आप न्यूज रीडर हैं वैसे आप बोलिए. ऐसे कैसे बोलेंगे? गुड आफ्टरनून न्यूज. द न्यूज राउंड अप इज राना. गुड आफ्टरनून व्यूअर्स. ऐसे इतना रो के बोलोगे गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, ऐसे बॉडी लैंग्वेज क्या है तुम्हारा? गुड आफ्टरनून व्यूअर्स. द हेडलाइंस टुडे इज, कम ऑन स्टार्ट. Make a persuasive communication. Make a convincing statement. Yes, Rana.
समझ नहीं आ रहा मैम। समझ में आपको खूब आ रहा है। चलिए बोलिए, आप न्यूज़ बताइए एक एक। चलिए, फर्स्ट डे आपको बताए थे कैसे कहना है, सेकंड डे है तो वो समझिए और बोलिए, शुरू कीजिए। लेट अस स्टार्ट। व्यूअर्स वगैरह मैम ऐसे बोल देते हैं कि बिकॉज यासा साइक्लोन लाइट हैज बीन। तुम न्यूज़ सुनते हो कि नहीं टेलीविजन पे? नो मैम। तो तुम सुनना शुरू करो न्यूज़, देखो कैसे बोलते हो लोग। वो भी इंग्लिश न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंग्लिश का कोई चैनल ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ सुन ये है कि पढ़ते हैं थोड़ा सा, गूगल का जो होता है ना मोबाइल पे, ये पढ़ते हो। पढ़ते हैं। तो चलो, तुम सोचो कि तुम कुछ पढ़ रहे हो न्यूज़ पे, चलो बोलो। ऐसे उन लोगों की तरह बोलना नहीं आता है। वही तो आप सीख रहे हो यहाँ पे ना, दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग। अब ये जब क्लास होगा तो न्यूज़ राउंड अप तो होना ही होना, उसमें सेकंड नंबर पे आता है। तो या तो आप न्यूज़पेपर सामने लेके बैठिए, एक क्लिपिंग पढ़िए, एक न्यूज़ पढ़िए, या अपना कोई न्यूज़ बनाइए। ठीक है, तो इस सेकंड पॉइंट के लिए तैयार रहिएगा। जब ये क्लास में कराते थे राना, तो इस चीज़ के लिए तो लोग बिल्कुल, अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो सबके हाथ उठे रहते थे, हम पहले बोलेंगे, हम पहले बोलेंगे। वो मेनली मैम बात ही लोग नहीं समझ में आ पोडियम रहा पे आके क्या। बोलते थे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते थे। तो ये जो एक्टिविटी है, ये खास करके टुवर्ड्स बेटर इंग्लिश है, ये इसमें लर्निंग्स बहुत में होता है और एक्टिविटीज बहुत होते हैं। मैम हमको प्रेजेंट करना है, मैम हमको ये करना है। मैम प्रिपरेशन भी तो रहना चाहिए, वैसा मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो डायरेक्ट कैसे बोल पाएंगे। डायरेक्ट बोलते बोलते लोग सीखे हैं ना। ठीक है, डायरेक्ट बोला जाता है तभी सीखा जाता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि 2 दिन से पावर कट था, तो इसको आप बोलिए। नॉर्मली ना बोल सकते हैं मैम, हाँ, नॉर्मल नॉर्मली में तो आप बोलिए। बोल ही थी कि मतलब। न्यूज़ क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा होती है। यस मैम। ठीक है, आप कनेक्ट कर रहे हैं, ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आप उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो टुडेज न्यूज़ इज दैट वी वर फेसिंग पावर कट बिकॉज ऑफ द, यासा तूफान, यासा साइक्लोन। हाँ, तो इसी को इतना ही बोलना तुमको। ब्रेकिंग न्यूज़ एक ही लाइन का होता है। चलो, हेलो, टुडे यू आर गोइंग टू स्टार्ट राना। ओके मैम। टुडेज न्यूज़ इज, ऐसे शुरू करो, चलो। Today's news is we have facing power cut since 2 days due to Yasa cyclone. ठीक है, हो गया, स्टार्ट हुआ ना। चलो, लवली, यस। The headlines today: James Bezos is going to resign his post on 5th July. Okay. The news roundup is very simple. Either you keep a newspaper in front of you, or you make your own personal news. It can be personal news, it can be neighborhood news, it can be just any news. All right, next is expression of the day: ACE, ACE, ACE. ACE वर्ब में यूज हो जाता है या नाउन में भी हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे, मैम एस मतलब तो ऐसे पीक ना होता, पीक कोई भी पीक एस। नहीं, एस का 2 मतलब बता रहे हैं। एस पहले एस सी ई, या ए सी ई एस ना।
हाँ मैम, एस मतलब तो पीक ही होता है। एस का मतलब होता है, नाउन में लिख लीजिए। जैसे बोलते हैं अगर विराट कोहली इज एन एस क्रिकेटर। एस यस मैम। मतलब बेस्ट, बेहतरीन, बहुत अच्छा। हाँ एस हाँ, वही ना बैट्समैन, मेरा। एस सिंगर, एडजेक्टिव में यूज करेंगे। किस तरह का बैट्समैन है? वेरी गुड, एक्सट्रीमली वेल। तो ये हो गया एडजेक्टिव। और वर्ब कैसे बनाएंगे? आई विल एस आउट इन द एग्जाम। तो एस के साथ आउट लग जाता है। ये वर्ब हो गया। Only ace will be an adjective. He is an ace singer, ace batsman, very good batsman. जैसे देखिए कार्ड्स का ये एस का मतलब होता है जो इक्का हो, सबसे बेहतरीन कार्ड जो होता है वो होता है एस। इसी से वर्ड लिया गया है। एस मीन्स somebody who is very good at something, good at doing something. और एस आउट मतलब वर्ब हो जाता है। आई विल एस आउट इन दिस इंटरव्यू। ही एस्ड आउट इन द एग्जाम, मतलब वो बहुत अच्छा किया, एस आउट, अच्छे तरीके से पास किया। ही एस आउट इन हिज परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। तो एस कैन बी एस्ड आउट, एसिंग आउट, एसेस आउट। आई विल एस आउट, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में लगा सकते हैं। बस एस में ईडी लगा लीजिएगा। एस्ड, एसिंग, एसेस। आई मैम हैव विल के एस्ड। साथ क्या लगेगा? क्या विल के साथ क्या बोल रहे हो? मैम जैसे कि आई विल के बाद एस लगाएंगे तो उसमें क्या लगेगा? आई विल एस आउट, एस आउट। I will ace out in the interview. I will ace out. I am acing out. I will ace out in the exam. As I am studying hard. मतलब ग्रीन कलर से पास होना, अच्छे तरीके से पास होना। आई विल एस आउट इन द एग्जाम एज आई एम स्टडिंग हार्ड, इसलिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और एस, ही इज एन एस बैट्समैन। It means he is a very good batsman. He is an ace speaker. तो एक्सप्रेशन था एस, जैसे एक का बताता ही है कि बेस्ट कार्ड जो होता है, द टॉप मोस्ट कार्ड इज एस। इसका मीनिंग है, डेफिनेशन, टू डू समथिंग वेरी वेल particularly in examination, or you're a first rate person or an expert. It can be used as an adjective, as a noun. He is an expert.
So I am going to ace this exam. I have been studying all week. मतलब it is clear. I am going to ace this exam. और I am going to ace out भी हो सकता है. अब out भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते. So if you say I will ace this exam, this is a verb. I will ace out, this is also a verb. Louis Lane was the ace reporter for the Daily. Although she did not have a lot of trouble uncovering whatever. तो आगे चलते हैं. To take a nap. टेकिंग अ नैप मतलब होता है दिन के वक्त जो आप सो जाते हैं कभी कभी. स्लीपिंग इन द डे टाइम. So many people have the habit of taking a nap. Normally expressions अब यूज करने लगे हैं लोग. I did not want to disturb you because you were taking a nap. Number 4. Word of the day, delighted. Day 1 में था overjoyed. Very happy, extremely happy. Delighted का मतलब भी होता है happy. I was delighted to see my friend. I was delighted to see my friend. I was delighted on reaching home. I was delighted on reaching home. Delighted to and delighted on. Expressions जितना यूज करेंगे, the more you use, the better you will be. मैम डिलाइटेड के साथ टू कब रहेगा और ऑन कब रहेगा? हाँ, delighted to see. टू के बाद वर्ब आ जाता है. टू सी. ऑन के बाद जिरंड हो जाता है. ठीक है सॉरी, ये भी वर्ब ही है. ऑन रीचिंग होम. मैम जिरंड में तो आईएनजी लास्ट में लगता है ना. हाँ, लेकिन ये वर्ब ही है. ऑन रीचिंग होम. This is not a gerund. I was delighted on reaching home. The first form and the ing form दोनों लगे. To है तो first form लगेगा. On है तो ing लगेगा. Both are verbs. I am delighted on seeing my friend. I am delighted to reach home. ठीक है. I am delighted on seeing my friend. When you use to लगा रहे हैं तो first form होगा. On लगा रहे हैं तो ing लगेगा. Both the words are verbs, not gerunds. Gerund क्या होता है? Gerund होता है verb converted into noun. Like swimming is a good exercise. Walking is helpful, is beneficial for health. Yes, ma'am. ing. हाँ. Is walking. अब ये present continuous हो गया. और walking is a good exercise, ये हो गया gerund. चलिए 5 ले रहे हैं. 5th लेकर के आज क्लोज कर रहे हैं. आपका भी क्लास होगा, मेरा भी अभी. I have another class. So idiom of the day, we hours. Idiom we hours का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं आप.
I get up in the wee hours. I get up in the early morning. WEE, वी का मतलब होता है small, small hours, wee hours. Give me a wee bit of cake. Wee small, little bit. But wee hours जब लगाएंगे तो इसका मतलब होता है the time before sunrise. When the phone rang in the wee hours, I was sleeping. जो सेंटेंसेस है इसका एग्जांपल्स का आप देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं. वैसे आई एम गोइंग टू शेयर दिस विथ यू, मैंने कहा था आई विल शेयर दिस विथ यू सो दैट आप लिख भी जरूर लें, लेकिन एक रिकॉर्ड हो जाएगा आपके पास. आई विल बी सेंडिंग टू यू. सो वी आवर्स, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला. तो आज यहीं तक रखते हैं हम. 5 नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे. और आपका जो काम रहता है राना और लवली, इसको प्रेजेंट करिएगा. जैसे नेक्स्ट क्लास में हम चाहेंगे कि फ्रॉम इंस्पिरेशनल कीज टू नंबर 6 आप डील करिए. यू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर 6, और इफ यू वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन 1 or 2, डू इट. मैम PDF सेंड कर दीजिएगा. हाँ ठीक है, आज भेज देते हैं. ठीक है. एक्चुअली जो सेंटेंसेस हम लिखते रहते हैं ना, वो आपके साथ जो पढ़ाते रहते हैं, लाइक अ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आई मीन वर्ड पे लिखते रहते हैं. दैट इज व्हाई शेयर नहीं करते हैं, अदरवाइज शेयर कर देंगे आपको. नो इश्यूज. थैंक यू मैम. चलो, ओके ओके देन. रोल नंबर राना एंड लवली. ठीक है.